नमस्कार दोस्तों। नया महीना है, नए जोश के साथ आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन आज के कौन से हैं। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से पहले आप सभी का धन्यवाद, जिन लोगों ने चैनल पर इतना ज्यादा रेस्पॉन्स दिखाया है और हाँ, ट्रस्ट किया है। और आपके इस ट्रस्ट को, विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं। आप इसकी पीडीएफ जो है ना, वो डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। और हाँ, मैंने जैसे आपकी वादा किया था कि हमेशा टेलीग्राम पे आपके क्विज आता रहेगा, आप वहां पे क्विज अटेम्प्ट करते रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम डेली क्विज पब्लिश कर देते हैं, ठीक है। आइए पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी बोट रेस या डी शतरंज। जैसे कि आपने यहाँ देखी रहोगे कि बोट रेस है ना, लोगों में ये तो बोट बनी है, लोग इसके ऊपर सवार हो रखे हैं। तो इसका सही उत्तर है सी। यह नाव की दौड़ है जो प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। कहां पे? जो हमारा, अगर आप देखें ना, ये जो साउथ इंडिया है ना, ये तो खासकर इस पार्ट में इसका आयोजन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल इसका आयोजन कहां हुआ था? केरला। कहां पे? केरला। तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 17वां संस्करण था जो कि केरल में आयोजित किया गया। अपल्लाथुरुत्ती बोट क्लब द्वारा पंजीकृत करील कुंचुंडन ने केरल के अलापुझु में पुनरद्दा झील में, अगर पूछा जाए कौन सा, देखिए ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, अल्लापुझा जो कि डिस्ट्रिक्ट है उसमें आयोजन किया गया था। और 5वीं बार ये लगातार जीती है। कौन? पल्लाथुरुथी एक टीम है ये, ठीक है, पल्लाथुरुथी टीम है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? प्रश्न आ चुका है एसएससी में, कई बार पूछा जा चुका है। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो आरिफ मोहम्मद खान है। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। राजधानी यहाँ की तिरुवनंतपुरम है और राज्य पशु है हाथी और राज्य पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। आप मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताइए कि, ये बताइए आप मुझे कि और कहाँ का जो ग्रेट हॉर्नबिल है और कहाँ का राज्य पक्षी है, और कहाँ का, ठीक है। आप ये बताइए कहाँ का और ये राज्य पक्षी है। अगला प्रश्न है, आईफा 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ए शाहरुख खान, बी रणबीर कपूर, सी विकी कौशल या डी बॉबी देओल। जैसे ऑस्कर होता है ना बाहर यूएसए में, वैसे ही अपने देश का आईफा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड, ठीक है, जो अभिनेता और अभिनेत्रियों को दिया जाता है प्रतिवर्ष। तो इस साल का जो बेस्ट पुरस्कार दिया गया है ना, वो दिया गया है शाहरुख खान जी को। शाहरुख खान जी को यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है? उनकी फिल्म जवान के लिए। ध्यान रखिएगा, ठीक है, उनकी फिल्म जवान के लिए। प्रश्न आ सकता है किस, देखिए आपको ये तो पता चल गया कि भैया सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार शाहरुख खान, ये तो आप तो भूलोगे नहीं। वहां ये इस प्रकार उलझाया जा सकता है कि फिल्म कौन सी थी। तो कई लोग पठान, कई लोग पठान नहीं, ध्यान रखिएगा जवान, ठीक है, जवान, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट आईफा की जो अभी रिलीज हुई है उसमें देखते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किसको किसके क्या क्या दिए गए हैं। तो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड ना, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वो एनिमल को दिया गया है, जिसमें आपको पता है रणबीर कपूर ने इसमें एक्टिंग की थी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अगर विदु विनोद चोपड़ा को दिया गया है, 12वीं फेल पिक्चर बनी थी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला रानी मुखर्जी को श्रीमती चटर्जी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरुष में दिया गया है अनिल कपूर एनिमल के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री महिला शबाना आजमी को दिया गया है राखी और रैनी की प्रेम कहानी के लिए। नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बॉबी देओल का रहा है एनिमल में। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक प्रीतम विशाल मिश्रा, मनन भारद्वाज आदि, इसमें और भी लोग हैं, ठीक है, आदि को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष में दिया गया भूपिंदर बब्बल, आपने सुना है अर्जन वैलिये, तो वो मूवी में जो गाना गाया है एनिमल में, इन्होंने गाया है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक महिला में दिया गया है शिल्पा राव को, चलिया जवान में गाना है, ठीक है, इसके लिए। आइए अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? आपको पता है जैसे क्रिकेट की बात होती है तो हम क्रिकेट से जुड़े सभी प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हम रिवाइज करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट से जुड़े सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। उससे पहले आइए इसका उत्तर देखते हैं। ए पुणे, बी बेंगलुरु, सी लखनऊ या डी अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु, कर्नाटक में अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया, जिसे अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा गया है। इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? बीसीसीआई की बात हो रही है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। सचिव इसके कौन है? जय शाह। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? रोजर विनी। अध्यक्ष और सचिव में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये दोनों को इंटरमिक्स मत करिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया इस साल? विराट कोहली को। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024
किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। हारा कौन था? ये भारत। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ आयोजन होगा? तो यूएई में होगा। इससे पहले कहाँ? बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन वहां कैंसिल हो गया। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएसए और वेस्ट इंडीज ने की थी, जिसमें भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2023 जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। सबसे सफल टीम रही है, अभी तक 6 बार जीत चुकी है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में आयोजित किया जाएगा। 3 देश मिलकर करेंगे, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। महिला प्रीमियम लीग 2024 आरबीसी ने जीता था, दिल्ली को हराया था। इंडियन प्रीमियम लीग 2024 जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, और हराया था सनराइजर्स हैदराबाद को, ध्यान रखिएगा। अच्छा, रणजी ट्रॉफी कौन जीता था? तो मुंबई इसमें जीती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंबई इसमें जीती थी, और हारी कौन थी? विदर्भा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय दिवस कब मनाया जाता है। 21 सितंबर, 23 सितंबर, 25 सितंबर या 29 सितंबर? तो ध्यान रखिएगा, 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो इस साल की थीम क्या है? इस साल की हृदय दिवस की थीम है कार्रवाई के लिए दिल का उपयोग करें। ठीक है, दिल की सुनो, मैं सच कह रहा हूं, दिल बहुत कुछ कहता है। दिल की बातों का मामला ना अक्सर बहुत लंबा हो जाता है, और दिमाग से जो रिश्ते चल रहे हैं आजकल वो बहुत छोटे हुए। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट सितंबर के सारे डेट्स यहाँ हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे 1 तारीख को ना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हम मनाते हैं, इसका 7वां स्थापना दिवस था। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। गगनचुंबी इमारत का मतलब क्या होता है? जो स्काई स्क्रैपर होते हैं, ठीक है, स्काई स्क्रैपर। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और लोकतांत्रिक दिवस। 7 सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस, ये ध्यान रखिएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 दिसंबर को। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। 12 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस। 14 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस, ठीक है, और हिंदी दिवस भी मनाते हैं इस दिन। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साइन भाषा दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा, मैं सच कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए अमिताभ बच्चन, बी मिथुन चक्रवर्ती, सी रजनीकांत या डी शाहरुख खान? जैसे आपको पता, शाहरुख खान को तो इस साल क्या मिला? शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का। लेकिन जब दादा साहब फाल्के के पुरस्कार की बात आती है, जो कि सर्वश्रेष्ठ जिसे कहते हैं ना पुरस्कार है फिल्म जगत का, किसका? फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ है ये, ठीक है, फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, ध्यान रखिएगा। तो दिया गया है बी, मिथुन चक्रवर्ती को गया, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार है। यह फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया संगठन है, ठीक है। कौन देता है ये? फिल्म समारोह निदेशालय, ध्यान रखिएगा, प्रश्न आ सकता है। या और रेकमेंड कौन करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी को दी गई थी, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र 1913 में रिलीज हुई भारत की पहली फिल्म थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में दादा साहब फाल्के के योगदान को मनाने की भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। दादा साहब फाल्के का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत सिनेमा के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम जुग योजना किसके लाभ के लिए शुरू की गई है? ए शेड्यूल कास्ट, बी चिल्ड्रन या सी महिलाओं के लिए या डी शेड्यूल ट्राइब? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, डी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुग को मंजूरी दी है, जो भारत में जितनी भी जनजातियां हैं ना उनको सम्मानित आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से व्यापक मिशन है। यह महत्वाकांक्षी पहल 69,156 करोड़ रुपए की कुल परियोजना के साथ शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कितनी लागत है इसकी, ठीक है। और पीएम जुग की व्यापक पहुंच है, जिसका लक्ष्य 63,000 गांव, 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को लाभान्वित करना है।
549 जिले और 2740 ब्लॉक में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कवर करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, क्रू 9 मिशन किसने लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मार्क कर लीजिएगा। स्पेस एक्स, ठीक है, नासा, या सी जाक्सा, या डी इसरो? इसका सही उत्तर है ए। अभी सुनीता विलियम्स को लाने के लिए ना क्रू 9 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स से। स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। तो मक्खन लगाते हैं, मस्का लगाते हैं सबसे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, इसीलिए अमीर बन गए हैं, उनको पता है तरीके से काम करना। तो सुनीता विलियम्स को लाने के लिए ये क्रू मिशन 9 लॉन्च किया गया है। स्पेस एक्स क्रू मिशन सुनीता विलियम्स को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने शैक्षिक छात्र पर्यटन के लिए दर्शनी योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी केरल, या डी तेलंगाना? इसका सही उत्तर है डी। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में इसको शुरुआत की है। क्या है? दर्शनी योजना। क्या है ये दर्शनी योजना? तो दर्शनी तेलंगाना के पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। अभी ये ध्यान रखिएगा किसने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है अब पता चल जाएगा आपको क्या है। छात्रों को तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और वैज्ञानिक संस्थानों से अवगत कराना है इसका अध्ययन, ये ध्यान रखिएगा। अब पता चल गया। वही कार्यक्रम कक्षा 2 से विश्वविद्यालय स्तर तक के छात्रों के लिए है। सेकेंड क्लास में हो और आप ग्रेजुएशन तक इसमें ले सकते हो। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं अनुमुला, जिसे बोलते हैं ए रेवंत रेड्डी या अनुमुला रेवंत रेड्डी। गवर्नर है यहाँ के विष्णुदेव वर्मा। ये है तेलंगाना का मैप, ये ध्यान रखिएगा, ये है तेलंगाना का। ठीक है, तो यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट निजाम सागर डैम भी पूछा जाता है, और नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। कृष्णा नदी यहाँ आके मिलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ तेलंगाना अमरावती है या हैदराबाद है, ये आपके लिए। ठीक है, यहाँ पुलिकट लेक है, प्रश्न आ चुका है, यूपीएससी में पूछा गया कि पुलिकट लेक कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपकी तमिलनाडु की बाउंड्री और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री है ना, इन दोनों की बाउंड्री पे ये आपका पुलिकट लेक है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन के साथ जलवायु और स्वास्थ्य समाधान भारत कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ए एशियन डेवलपमेंट बैंक, बी वर्ल्ड बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या डी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम? इसका सही उत्तर है ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अभी हाल ही में साझेदारी किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली में जलवायु और स्वास्थ्य समाधान इंडिया कॉन्क्लेव को लॉन्च किया। कहां लॉन्च किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, आपका क्लियर हो गया, दिल्ली में। किसके द्वारा? एडीबी और जलवायु और स्वास्थ्य समाधान, CHS। ठीक है, किसके अंदर आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, वहीं अब बात करते हैं एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है इसका मनीला। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल है। सदस्य हैं 68 देश। इसका प्राथमिक मिशन क्या है एडीबी का? तो एशियाई प्रशांत क्षेत्रों के देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा WTSA 2024 का मेजबान है? ए म्यांमार, बी इंडिया, सी बांग्लादेश, या डी नेपाल? इसका सही उत्तर ध्यान रखिएगा बी, भारत। ठीक है, भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, पहली बार है कर रहा है भारत पे। देखिए ऐतिहासिक पल है इंडिया के लिए। तो विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा प्रश्न ये भी आ सकता है, WTSA 2024 किससे संबंधित है? तो दूरसंचार से इसकी फुल फॉर्म देंगे। ठीक है, तो 14 से 24 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा, जो WTI 150 साल के इतिहास में देश के लिए ऐतिहासिक पहला होगा, पहली बार आयोजित किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण आयोजन 190 से अधिक देशों के दूरसंचार नेताओं और विशेषज्ञों को इकट्ठा करेगा। तो बड़ी बात है, 190 देश के प्रतिनिधित्व आएंगे हमारे देश में, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और नवाचार को बढ़ावा देने में दूरसंचार मानकों को महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान करेगा। प्रमुख भारतीय शहरों में आउटरीच सत्रों को उद्देश्य और छात्रों को शामिल करना और 5G 6G जैसी भविष्य की तकनीकों के बारे में ज्ञान आदान प्रदान करवाना है, ये ध्यान रखें। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। हाँ, जाने से पहले वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और साथ में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। आप अपने दोस्त और जितने भी भाई बहन हैं उन सबसे, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।